लग रहा है, करेक्ट। तो अभी तो यहाँ पे कुछ ना कुछ एक फोर्स तो लग रहा होगा, करेक्ट। अभी यहाँ पे फोर्स आया तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इन्होंने क्या कर रखा है, इसको अपने होल्ड करके रखा है, करेक्ट। जैसे क्या करा, इन्होंने बॉल को ऐसे ऊपर नीचे से ऊपर उछाल दिया, क्या अब हैंड का फोर्स लग रहा है क्या? बिल्कुल नहीं। जैसे हमने इसको उछाल दिया तब वहां पे हैंड का फोर्स नहीं लग रहा है, करेक्ट। जैसे आपने इसको हवा में उछाल दिया तो भी किसका फोर्स लग रहा है? अभी इसके नीचे ग्रेविटी लग रही है, ग्रेविटी फोर्स क्या होता है भाई? दैट इज mg इक्वल्स टू mg। यानी कि अभी इसमें सिर्फ एक फोर्स लग रहा है, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हमें पता है एक्सेलरेशन भी इस पर कुछ ना कुछ आएगा, जब ये फोर्स लग रहा है तो इस पर एक्सेलरेशन भी कुछ ना कुछ तो आएगा। तो हमने यहाँ पे निकाल लिया भाई क्या होता है, फोर्स होता है F इज इक्वल्स टू ma। तो फोर्स लग रहा है यहाँ पे mg इज इक्वल्स टू में m से कैंसिल हो गया, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कितना आ गया? a इक्वल टू g। ग्रेविटेशन चैप्टर में हम g का कैलकुलेशन करते हैं तो g की वैल्यू आती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और अप्रोक्सीमेटली इसको हम ऐसा मानते हैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, यहाँ तक क्लियर है। तो एक्सेलरेशन इसमें कितना लगता है भाई? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दैट इज ऑलवेज डाउनवर्ड्स, ऑलवेज डाउनवर्ड्स, है ना। फिर मैंने आपको यहाँ पे डायरेक्शन भी बताया था, डायरेक्शन कन्वेंशन। सो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ से नीचे से जो ऊपर वाली जो डायरेक्शन है उसको पॉजिटिव मानते हैं और जो नीचे वाली जो डायरेक्शन है उसको हमेशा निगेटिव मानते हैं, है ना। या भी आपके ऊपर आप पॉजिटिव मान लो, नीचे वाले को आप ऊपर वाले को नेगेटिव मान लो, दैट इज आल्सो करेक्ट, है ना। कोई गलती नहीं है उसमें। बट आपको थ्रू आउट द चैप्टर, थ्रू आउट द कोर्स एक कन्वेंशन फॉलो करो, दैट विल बी द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ योर्स, है ना। एक कन्वेंशन को आप फॉलो करेंगे तो बहुत अच्छे से आप समझ पाएंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। सो सपोज यहाँ से बॉल को मैं ऊपर से नीचे से ऊपर फेंकता हूँ तो यहाँ पे मेरा यू क्या आएगा? यू विल बी हियर पॉजिटिव। यू क्या लिखेंगे हम? पॉजिटिव। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या है, एक टावर है, बड़ा सा टावर है और यहाँ से आप क्या करते हैं, बॉल को ऐसे ड्रॉप करते हो, u इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकंड। ओके, बॉल को ड्रॉप कर रहे हो, बॉल को ड्रॉप करो किधर भाई? नीचे। तो अकॉर्डिंग टू ये जो हमारा जो डायरेक्शन का जो हमने कन्वेंशन लिया है, अभी बॉल ये कहाँ पे जा रहा है भाई? नीचे जा रहा है, यानी अभी u किधर है? नीचे वाली डायरेक्शन में। तीन आप क्या लिखेंगे? u इज इक्वल टू -10 मीटर पर सेकंड, है ना। ये ऑलवेज फिट बैठता है और ऑलवेज ट्रू आता है, कोई दिक्कत नहीं होती इसमें, करेक्ट। जैसे मान लो कि यहाँ पे ये एक टावर है, इस टावर की हाइट कितनी है? एक टावर है और इस टावर की हाइट यहाँ पे 20 मीटर, ओके। तो टावर की हाइट कितनी है? 20 मीटर। अगर मान लो यहाँ से मैं कोई बॉल नीचे से ऊपर फेंकता हूँ, है ना, तो अभी यहाँ पे h का लिखूंगा, h को लिखूंगा मैं यहाँ पे +20। अगर बॉल को ऊपर से आप नीचे फेंक रहे हो, बॉल अगर ऊपर से नीचे आ रहा है तो h को क्या लिखेंगे आप यहाँ पे? -20। ओके, तो ये रहा हमारा डायरेक्शन का कन्वेंशन। यहाँ पे किसी को कोई तकलीफ, कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम? एवरीथिंग इज ओके? किसी बच्चे को कोई डाउट? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। कल सब लोग सुन पा रहे हैं अच्छे से? इज माय वॉइस ओके? चलिए आगे बढ़ते हैं ना। तो डायरेक्शन कन्वेंशन हो गया यहाँ पे। ओके, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है हमारा? तो फिर नेक्स्ट मैंने आपको 3 हैंडी फॉर्मूलेस बताए थे, है ना, कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, एच मैक्स क्या होता है, टी अप और टी डाउन क्या होता है, ये सब मैंने आपको बताया था। फिर से एक बार मैं आपको रिवाइज करा दे रहा हूँ, तो इसे देखिए ध्यान से। एनसीईआरटी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसमें ऐसा पूछते हैं कि क्या कोई बॉडी अपने मोशन के दौरान, ड्यूरिंग इट्स मोशन इट कैन बी एट रेस्ट, है ना। क्वेश्चन कैसा है कि कोई बॉडी क्या अपने मोशन के दौरान रेस्ट पे हो सकती है क्या? सो अभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऐसा कैसा सवाल हो कि अगर पार्टिकल अपने मोशन में भी हो और पार्टिकल रुक भी जा रही है ना, ऐसा कैसे हो सकता है? एक सिंगल एग्जांपल है मोशन अंडर ग्रेविटी के। जैसे मान लो कि यहाँ पे कोई बॉल है, इसको आपने क्या किया, नीचे से ऊपर फेंका, तो अभी क्या होता है, ये बॉल नीचे से ऊपर ऐसे जाता है और ऊपर से नीचे वापस अपनी पोजीशन पे ऐसे। तो मैंने आपको ये बताया था कि इस दौरान इसका जो मोशन होता है ना, इसका मोशन क्या होता है? इसका मोशन होता है सिमेट्रिक, है ना। इसका मोशन सिमेट्रिक होता है। सिमेट्रिक का मतलब क्या हो गया? जैसे कि यहाँ मान लेते हैं, यहाँ पे नीचे से ऊपर जाने में कितना हाइट ट्रेवल किया? h ट्रेवल किया। तो ऊपर से नीचे आने में भी इसने उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करना है, करेक्ट। नीचे से ऊपर जाने में इसको टाइम कितना लगता है? टाइम लगता है इसको यहाँ पे t अप, और ऊपर से नीचे आने में भी टाइम कितना लगता है?
टी डाउन, सो टी अप इज इक्वल्स टू टी डाउन, ये दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, है ना। सो अगर मान लीजिए यहाँ पे दोनों बराबर हो गए तो टोटल इसका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाता है यहाँ पे टी अप प्लस टी डाउन, है ना। ये हो जाता है हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट टी अप प्लस टी डाउन। तो दोनों का जो टाइम है वो क्या कर देंगे हम, दोनों के टाइम को हम जोड़ देते हैं। ओके, प्लीज यूज इंग्लिश लैंग्वेज युगांश, मैं समझ नहीं आ रहा। हाँ, तो टी अप प्लस टी डाउन होता है ना, बाकी सारी हम कैलकुलेशन देखते हैं। तो टी अप इज इक्वल टू टी डाउन, यहाँ पे जो भी मतलब ये मोशन क्या होता है, टोटली सिमेट्रिकल होता है ना। फिर मैंने आपको यहाँ पे 3 फॉर्मूले बताए थे। 3 फॉर्मूले जानने से पहले हम यहाँ पे देखते हैं, जो भी हमारे पास फॉर्मूले होता है, v इज इक्वल टू u प्लस at, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और ये आपके पास u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। 2as होता है फॉर्मूला, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। ये फॉर्मूला हमारा ऐसा होता है, बट मोशन अंडर ग्रेविटी में हम क्या करते हैं, एक्सेलरेशन की जगह a की जगह हम माइनस g यूज करते हैं सारे फॉर्मूले। ओके, a की जगह हम क्या यूज करते हैं भाई, माइनस g यूज करते हैं। तो सारे फॉर्मूले क्या बन जाते हैं, ये बन जाता है हमारे पास v इज इक्वल टू u माइनस gt, ये बन जाता है h इज इक्वल टू ut माइनस हाफ gt स्क्वायर, और यहाँ बन जाता है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2gh। ये फॉर्मूला से मिल जाता है। नाउ अब इन सारे फॉर्मूले को हम क्या करेंगे, हम एनालाइज करेंगे, और उनको एनालाइज करके 3 हैंडी फॉर्मूले हम डिराइव करेंगे, और वो फॉर्मूले को हम बहुत जगह यूज करेंगे, है ना। नाउ चलिए देखते हैं फॉर्मूले कौन कौन से हैं। तो मैंने आपको यहाँ पे ऐसे बताया कि अगर आपने किसी पार्टिकल को ऐसे लिया यहाँ पे, और यहाँ से आपने इस पार्टिकल को यहाँ से लेके ऐसा नीचे से आपने क्या करता, ऐसे ऊपर ऐसे इसको फेंक दिया, है ना। यहाँ से आपने u वेलोसिटी से इसको रिलीज किया, और फाइनली यहाँ पे v वेलोसिटी से यहाँ पे रुक गया। नाउ पहला प्रश्न ये आता है कि व्हाट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट, या फिर टी अप, ऊपर जाने में इसको कितना टाइम लगता है ना। तो ऊपर जाने में टाइम कितना लगता है, हमें ये निकालना है। तो अभी देखिए ध्यान से, यहाँ से इसके पास इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u है। तो एक सिंपल सा कैलकुलेशन हम पहले करके देखते हैं कि मान लीजिए यहाँ पे कोई एक पार्टिकल है, इसमें आपने इस पार्टिकल को 20 मीटर पर सेकंड की 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से आपने क्या किया, इसको नीचे से ऊपर उछाल दिया, है ना। वेलोसिटी कितनी है भाई हमारे पास, 20 मीटर पर सेकंड, है ना। तो देखते हैं टाइम के साथ इसकी वेलोसिटी पे क्या असर पड़ रहा है ना। जरा हम एक बार ये जस्ट एनालाइज करते हैं। सो हमारे पास कंडीशन क्या है, एक पार्टिकल है, उस पार्टिकल को आपने 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वेलोसिटी से आपने क्या करा, उसको ऊपर फेंका है 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ना। तो हम एनालाइज कर रहे हैं कि अभी टाइम के साथ इसकी वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही है। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है हमारे पास v इक्वल टू u माइनस gt, है ना, ये हमारे पास फॉर्मूला है। नाउ अभी देखते हैं कि एक सेकंड के बाद वेलोसिटी क्या होती है ना, वेलोसिटी आफ्टर t इज इक्वल टू 1 सेकंड। तो अभी यहाँ पे वेलोसिटी निकालेंगे, u की वैल्यू कितनी है भाई 20, माइनस g की वैल्यू कितनी होती है 10 ले लेते हैं, यहाँ पे टाइम की वैल्यू दे रखी है हमारे पास 1 सेकंड। सो नाउ अभी देखिए ध्यान से, 20 माइनस 10, ये तो कितना आ गया, ये तो 10 मीटर पर सेकंड हो गया। तो अभी हमने ये देखा कि वेलोसिटी तो क्या हो रही है भाई, घट रही है। वेलोसिटी क्या होगी यहाँ पे, डिक्रीज हो गई। जरा देखते हैं टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकंड्स के बाद, तो वेलोसिटी आफ्टर टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकंड्स, तो अभी कितना आएगा, ये फिर से आ जाएगा आपके पास 20 माइनस 10 इंटू 2, यानी कि अभी कितना आ गया, अरे यार तो आ गया 0 मीटर पर सेकंड, करेक्ट। यानी कि अब देखिए इसका मोशन, तो आपने ये एग्जांपल देख रखा होगा, किसी का बॉल को आप नीचे से ऊपर फेंको तो थोड़े टाइम के बाद उसका मोशन कैसा आता है, ऐसा, करेक्ट। यानी कि t इज इक्वल टू 2 सेकंड के बाद यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 0 हो गई, करेक्ट। तो जहां पे उसकी वेलोसिटी 0 हो गई, वहीं से क्या किया इसने, अपना डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या करा इसने, अपना चेंज कर लिया, है ना। और यहाँ पे किसी एक v वेलोसिटी से आके यहाँ पे धड़ाम गिर गया, है ना। तो ये एक टिपिकल एग्जांपल होता है कि मोशन अंडर ग्रेविटी में पार्टिकल का मोशन एक बार क्या होगा, पार्टिकल की वेलोसिटी एक बार क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, है ना। स्टिल इट विल कंटिन्यू इट्स मोशन, करेक्ट। तो यहाँ पे हमें ये पता चल रहा है कि पार्टिकल की जो वेलोसिटी होती है कुछ सेकंड के बाद क्या हो जाती है, डिक्रीज होते होते 0 हो जाती है ना। सो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है टाइम ऑफ फ्लाइट, और बेसिकली हमें निकालना है कि टी अप की वैल्यू कितनी आएगी, है ना, ऊपर जाने वाली वैल्यू
ऊपर जाने में कितना टाइम लगता है हमें वो निकालना है। तो चलिए हम फिर से निकाल लेते हैं उस फॉर्मूले को। तो वहां पे कॉन्सेप्ट क्या यूज करेंगे हम, वहां पे हम बेसिक कॉन्सेप्ट ये यूज करेंगे कि पार्टिकल की वेलोसिटी क्या हो जाती है भाई, जीरो हो जाती है एक सर्टेन टाइम के बाद। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, यहाँ पे हमें निकालना है टाइम टेकन इन अपवर्ड जर्नी। ओके, तो हमारे पास फॉर्मूला है v इज इक्वल टू u माइनस जी, है ना। तो अभी हमने देखा कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएगी भाई, जीरो हो जाएगी। तो हमने यहाँ पे v को क्या पुट कर दिया, जीरो इज इक्वल टू u माइनस जी टी अप लिख लेता हूँ, टाइम टेकन इन अपवर्ड जर्नी। सो ये कितना आ गया भाई, ये आ गया आपके पास टी एफ की वैल्यू कितनी होगी, ये होगी आपके पास u बाई जी। टी एफ की वैल्यू कितनी होगी भाई, ये होगी आपके पास u बाई जी। करेक्ट। नाउ अभी इसमें आपसे नेक्स्ट पूछा जाता है कि व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय दिस बॉडी, बॉडी ने कितना मैक्सिमम हाइट अटेन करा। करेक्ट। तो इसके लिए भी हमारे पास फॉर्मूला है, चलिए इसको हम डेराइव कर लेते हैं। सो यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा एच मैक्स, है ना। तो एच मैक्स कितना हो गया ये निकाल लेते हैं। तो एच मैक्स के लिए भी हम ये सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे। क्या कॉन्सेप्ट लगाएंगे हम, एट टॉपमोस्ट पॉइंट, एट टॉपमोस्ट पॉइंट v इज इक्वल टू जीरो। वेलोसिटी क्या होती है भाई, जीरो होती है। नाउ फॉर्मूला हमारे पास v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, और यहाँ पे g को हम माइनस जी लिखते हैं, तो यहाँ पे हम माइनस साइन लगाएंगे। और हम ये पता है कि टॉपमोस्ट पॉइंट पे v क्या होता है, जीरो। तो इसलिए फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास जीरो माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, और ये माइनस का माइनस माइनस यहाँ पे हो गया कैंसिल। तो यहाँ पे एच मैक्स का जो फॉर्मूला आ गया ये कितना आ गया जी, ये आ गया हमारे पास u स्क्वायर अपॉन 2g, है ना। ये हो गया हमारे पास u स्क्वायर अपॉन 2g। नाउ तीसरा फॉर्मूला टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आएगा वो भी निकाल लेते हैं। तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हमने क्या देखा था कि टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए जो टाइम आपको नीचे से ऊपर जाने में लगता है उतना टाइम ऊपर से नीचे आने में भी लगता है। करेक्ट। सो इस केस में यानी कि टी अप और टी डाउन क्या होगा, दोनों बराबर होंगे। यहाँ पे हम लिख सकते हैं नेक्स्ट टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ जाएगा भाई, ये आएगा आपके पास टी अप प्लस टी डाउन। और तीसरा फॉर्मूला टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, है ना। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आएगा भाई, ये आएगा आपके पास t इज इक्वल्स टू टी अप प्लस टी डाउन, है ना। तो टी अप की वैल्यू कितनी है भाई, u बाई जी, और टी डाउन की वैल्यू कितनी होती है, u बाई जी। लास्ट क्लास मैंने आपको डेराइव कराया था, तो टोटल आ जाता है आपके पास 2u बाई जी। ये फॉर्मूला आपके पास बन के आ जाता है, टोटल फॉर्मूला 2u बाई जी। ओके, तो ये तीनों फॉर्मूले को आप याद रखेंगे, तीनों फॉर्मूले को आप याद रखो। इसका प्रूफ कितने लोग को ये समझ में आया कि टी डाउन की वैल्यू भी u बाई जी होगी, कितने लोग को ये समझ में आ गया कि u बाई जी भी होगा। तो फिर किसी बच्चे को डाउट है कि टी डाउन की वैल्यू u बाई जी कैसे आ गई। यस, टी डाउन की वैल्यू u बाई जी कैसे आई, प्रूफ करके बताऊं। हाउ टी डाउन इज u बाई जी, प्रूफ करके बताना है। देखिए यस, इस बात को प्रूफ करना है कि टी डाउन कैसे है u बाई जी। टाइप कीजिए यस, किसी को पूछना है तो, किसी को जानना है तो। ओके चलिए, एक बच्चे ने पूछा है, तो चलिए बता देते हैं टी डाउन कैसे आया हमारे पास u बाई जी। तो नाउ अभी देखिए ध्यान से, इन बेसिक कॉन्सेप्ट को आप समझेंगे तो मोशन अंडर ग्रेविटी में कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट है, इन्हीं पे सारी चीजें बेस्ड है ना। तो ये रहा आपका मोशन, ऐसे नीचे से ऊपर गया, ये ऊपर से यहाँ पे ऐसा नीचे। ओके, तो नाउ सिर्फ इतने से पार्ट को अगर हम कंसीडर करें, ऊपर से नीचे वाले पार्ट को, यहाँ पे इसके लिए u क्या हो गया भाई, जीरो हो गया, और यहाँ पे इसकी वेलोसिटी v समथिंग कुछ ना कुछ यहाँ पे वेलोसिटी आएगी। ओके, सो नाउ यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी है भाई, यहाँ पे इसकी जीरो है, फाइनल वेलोसिटी v डॉट। करेक्ट। सो अभी देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये डाउनवर्ड जर्नी में मान लीजिए इसने कितनी हाइट ट्रेवल की, यहाँ पे h हाइट ट्रेवल की। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ h कैसा है अभी, यहाँ पे नीचे की तरफ है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं s is equal to ut minus half gt square, s is equal to ut plus half at square। ये तो फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, और यहाँ पे s की जगह क्या लिखूंगा मैं, यहाँ पे माइनस h is equal to u इनिशियल वेलोसिटी 0 इनटू यहाँ पे लिखूंगा मैं t डाउन प्लस हाफ इनटू माइनस g इनटू t डाउन का स्क्वायर।
ओके, यहाँ पे ऐसा आ गया। तो नाउ देखिए कैसा आ गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास माइनस एच इज इक्वल टू माइनस ऑफ हाफ जी इंटू टी स्क्वायर। यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल हो गया, और यहाँ पे टी की वैल्यू वाइज सॉल्व करके अंडर रूट 2h बाई जी। और यहाँ से हम जानते हैं कि h की वैल्यू कितनी होती है भाई, यू स्क्वायर अपॉन 2g। एच मैक्स की वैल्यू कितनी होती है, यू स्क्वायर अपॉन 2g, ऊपर अभी निकाल रखा है। तो यहाँ पे ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी आपके पास 2 यू स्क्वायर अपॉन 2g डिवाइडेड बाई g। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, और ये नीचे वाला g करके ऊपर आ गया। तो इस t की वैल्यू हो गई आपके पास, यहाँ पे देखिए t की वैल्यू हो गई आपके पास अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर अपॉन जी स्क्वायर, बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ से भी टी डाउन की वैल्यू कितनी आ गई भाई, ये आ गई आपके पास 2 बाई, है ना। इस तरह टी अप और टी डाउन दोनों क्या आ गए, बराबर आ गए। और ये बात भी प्रूफ हो गई कि क्या होते हैं भाई, अपवर्ड जर्नी और डाउनवर्ड जर्नी दोनों ही क्या होते हैं, सिमेट्रिकल होते हैं। इस बात को यहाँ पे हमने प्रूफ कर दिया। एनी डाउट, एनी मोर डाउट? जी की वैल्यू डाउनवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव आप मान सकते हो, है ना। ये टोटली आपका, आप फ्री है उसको मानने के लिए, है ना। नीचे अगर आपने डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया तो नीचे ले लो, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होना चाहिए क्या। अरे भाई देखिए यहाँ पे आप जो आपके दिमाग में जो पीछे वाली बातें हैं ना 9th क्लास की 10th क्लास की, उसको पूरा भूल जाओ, है ना। अभी मैं आपको जो बता रहा हूँ ना, यहाँ पे ये देखिए ध्यान से। अभी हमने यहाँ पे डायरेक्शन कन्वेंशन मान रखा है, और नीचे वाली डायरेक्शन को मैंने अभी यहाँ पे नेगेटिव माना है। तो अभी आपके पास जी ऑलवेज नेगेटिव, जी ऑलवेज नेगेटिव, इस बात को याद रखो, नो टेंशन एट ऑल। जी किधर होगा, हमेशा नीचे होगा। ऐसा कभी कंडीशन नहीं आया है कि आपका जी ऊपर की तरफ रहेगा, है ना। तो जी की वैल्यू का आप हमेशा नेगेटिव ले सकते हैं, कहीं कुछ भी गलत नहीं होगा, 1000 सवाल कर लो। कई बात समझ में? हाँ जी, हाँ जी, समझ पा रहे हैं सोहेल? रिएक्शन क्या है, हमने ना मान लिया ना, हमने भाई यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस को ऐसा माना है, हमने यहाँ हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस को हमने कन्वेंशन माना है। तो ये क्या होता है भाई, ऊपर यहाँ पे इधर की तरफ ये होता है एक्स एक्सिस, ऊपर होता है वाई एक्सिस, ऊपर की तरफ पॉजिटिव होता है, इधर भी पॉजिटिव होता है, और नीचे की तरफ क्या होता है, नेगेटिव होता है ना। तो मैंने नीचे के डायरेक्शन को भी नेगेटिव मान रखा है, तो जी ऑलवेज नेगेटिव आएगा। जो भी फिजिकल क्वांटिटी नीचे की तरफ है दैट ऑल विल बी नेगेटिव। समझ रहे हैं ना। आप नीचे भी पॉजिटिव भी मान के कर सकते हैं ना, बट कल आपको पहले ही कहा कि डोंट ब्रिंग कंफ्यूजन, है ना। कंफ्यूजन मत मानो, और ये कन्वेंशन आप लेके चलो, हर जगह आपका ही करेक्ट है। हाँ जी, क्लियर है? वैसे नहीं डाउट? चलिए ठीक है, अभी यहाँ से क्वेश्चन करेंगे। तो हमारे पास 2-3 फॉर्मूले आ गए हमारे पास। ये आ गया एच मैक्सिमम, वो सब कुछ आ गया। चलिए आप चल के सवाल करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन है हमारे पास, पहला सवाल, ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट को आपने फेंका यहाँ पे 80 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, 80 मीटर पर सेकंड की आपने स्पीड से इसको फेंका। तो बताइए, फाइंड फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट, फाइंड एच मैक्स, फाइंड टी अप, फाइंड टी डाउन। चलिए सॉल्व कीजिए आंसर। 80 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मैंने क्या किया, इसको नीचे से ऊपर फेंका। यस, एक आंसर आ गया। सभी लोग सॉल्व करें, सभी लोग, एवरीबॉडी। आंसर आया 8, इसमें मैक्सिमम आ गया 400। वो तो चलिए सॉल्व करते हैं, सबका आ गया, सबने सॉल्व कर लिया।
फॉर्मूले पे आपको बस पुट कर देना है। एच मैक्स एक तो आ रहा है 64 आंसर, एक आ रहा है 400 मीटर। अब अच्छे भी सॉल्व करते हैं। तो फॉर्मूला हमको बता रखा है तो यहाँ पे टीएफ की वैल्यू कितनी आएगी, टाइम टेकन इन अपवर्ड जर्नी, तो will be here TF is equal to U by G, simply U by G। चलिए मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। तो सॉल्व करने के लिए यहाँ पे देखो आप P is equal to U minus G है ना। फॉर्मूला याद नहीं है तो कोई बात नहीं, आपको सिर्फ बेसिक आपको कॉन्सेप्ट याद रखने हैं ना कि वेलोसिटी कब जाके ऊपर जीरो होती है ना, ये सारे कॉन्सेप्ट आपको याद। आपको पता है वेलोसिटी तो क्या हो जानी भाई, जीरो हो ही जानी है, इज इक्वल टू यहाँ पे आपके पास 80 माइनस 10 इंटू टी। तो यहाँ पे टी कितना आ गया आपके पास 80/10, ये आ गया आपके पास 8 सेकंड्स है ना। ये आ गया आपके पास फॉर्मूला आ गया आपके पास 8 सेकंड्स। नाउ अभी देखिए तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ टी अप इज इक्वल्स टू टी अप इज इक्वल्स टू टी डाउन है ना। मतलब दोनों कितना आ गया 8 सेकंड, ये भी आ गया आपका 8 सेकंड, ये भी आपका आ गया 8 सेकंड। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगा आपके पास 8 + 8 दैट विल बी 60 सेकंड्स। ओके, ये आ गया ऐसा आपके पास 60 सेकंड्स। नाउ सेकंड क्या है भाई, एच मैक्स। तो एच मैक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आएगा आपके पास u²/2g, तो ये आ गया आपके पास 80 × 80/2 × 10, 80 से 0 गया 2 4 जा 8 है ना। तो ये कितना आ गया, ये आ गया आपके पास 320 मीटर। एच मैक्स कैसे गलत आ रहा है, पॉजिटिव आपका 400 मीटर कैसे आ रहा है, हाउ इज इट कमिंग 400 मीटर। हाँ yes it is 320 मीटर 1.8 सेकंड। टोटल तो 1.8 सेकंड क्या है 64 मीटर एच मैक्स कैसे आ गया, फिर कैसे आ गया 64 मीटर। अभी क्लियर है। देखो भाई गलती नहीं करनी है आपको, आराम से करना है। बाकी बच्चों का क्या आंसर आ रहा है, 24 बच्चे 8 की 10 लोग रिप्लाई कर रहे हैं। हाँ भाई बाकी लोग क्या आ रहा है, नहीं आ रहा है आंसर। अनुव्रत, समीर, भय, ऋषभ, निकिता, हर्षल, तो क्या बच्चे आता है आप लोग, आ रहा है आंसर। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। सुन पा रहे हैं ना आप युगांश। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगला सवाल करते हैं फिर से। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ऐसा है सवाल। आराम से करो भाई, आराम से करो है ना, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम। ये मान लीजिए यहाँ पे आपके पास एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग की हाइट है 20 मीटर और यहाँ पे एक बॉल है, उस बॉल को जस्ट हमने ड्रॉप कर दिया है इक्वल टू 0 से है ना। बॉल इज जस्ट ड्रॉप्ड, लिखेंगे सवाल लिखेंगे बॉल इज just dropped from the building of height 20 meter. Then find first time to reach at ground, पहला। दूसरा velocity just before hitting the ground, दूसरा सवाल इसमें velocity just before hitting the ground। Second question, velocity just before hitting the ground। चलिए क्वेश्चन क्लियर है सबको। यस सॉल्व करिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए अभी।
ball is dropped from a height of a building of height 20 meter. एक आंसर आएगा टाइम इक्वल टू 2 सेकेंड. क्वेश्चन क्लियर है. बॉल इज जस्ट ड्रॉप फ्रॉम बिल्डिंग ऑफ हाइट 20 मीटर. सो फाइंड टाइम टू रीच एट द ग्राउंड. इस बॉल को कितना टाइम लगता है ग्राउंड पे रीच होने के लिए. एंड सेकंड क्वेश्चन इज दैट जिस टाइम पे ये ग्राउंड को हिट करता है उस टाइम पे इसकी वेलोसिटी क्या रही होगी. इक्वल टू 2 सेकेंड. 2 सेकेंड बता रहे हैं. वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड. हाँ सॉल्व कीजिए एवरीबॉडी. सबका आंसर आना चाहिए. सबका आंसर आना चाहिए भाई. Yes, minus 20 मीटर पर सेकेंड. दो आंसर आएगा. t is equal to 2 सेकेंड एंड minus 20 मीटर पर सेकेंड. दो बच्चों के आंसर आए. दो बच्चों के आंसर आए. बाकी लोग सॉल्व करें फास्ट. तो सॉल्व करें बाकी लोग. यस युवांश का आंसर आया आपका. तो आंसर आएगा साक्षी 2 सेकेंड्स. कंचन 2 सेकेंड्स. करेक्ट आंसर. करेक्ट है. करेक्ट है. समीर का आ गया 2 सेकेंड्स. चलिए और देखते हैं सॉल्व करते हैं इसको. देखिए बाकी लोग देखिए लोग सॉल्व नहीं कर पाए. तो यहाँ पे देखिए आपके पास ये बिल्डिंग की हाइट कितनी है. बिल्डिंग की हाइट यहाँ पे आपके पास 20 मीटर. और इस बॉल को यहाँ पे जस्ट ड्रॉप किया गया है. इसका मतलब हो गया u इक्वल टू क्या है 0 है. तो जैसे क्वेश्चन में जब भी आपको बोला जाए कि बॉल इज जस्ट ड्रॉप और ऐसा बोला जाए कि बॉल इज जस्ट रिलीज्ड तो उसका मतलब क्या होता है u इक्वल टू 0 है ना. सो अभी यहाँ पे u हम अज्यूम करेंगे. u क्या है भाई यहाँ पे हमारे पास 0 मीटर पर सेकेंड है. और एक्सेलरेशन कितना है भाई. तो ये हमारे पास -u मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. और यहाँ पे s जो हाइट है s या फिर आप इसको h बोल लो. तो ये कितनी है भाई यहाँ पे. ये हमारे पास -20 मीटर. क्यों माइनस. बिकॉज हमारी कन्वेंशन के हिसाब से किधर है नीचे की तरफ है ना. जो कुछ भी यहाँ पे हमारे पास नीचे की तरफ होता है उसको क्या मानते हैं. तो अभी हमारे पास ये फॉर्मूला है s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. इसको हम चेंज करते हैं तो यहाँ पे लिखते हैं क्या माइनस ऑफ h इज इक्वल टू ut माइनस हाफ gt स्क्वायर. ओके नाउ अप्लाई करता हूँ यहाँ पे फॉर्मूला. हियर इट इज. यहाँ पे ये कैंसिल हो गया. आप देखिए यहाँ पे क्या आ गया भैया t स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आया. तो यहाँ पे इसकी दो वैल्यूज आएंगी. t इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 है ना. तो -2 को हम डिस्कार्ड करेंगे. टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता. यानी कि कितना आएगा भैया आपके पास टाइम की वैल्यू आ गई t इज इक्वल टू 2 सेकंड. यानी कि 2 सेकंड के बाद क्या किया इसने बिल्डिंग से नीचे आके यहाँ पे ग्राउंड पे इसने क्या करा इसको यहाँ पे हिट करा. अभी यहाँ पे पूछते हैं कि जब ये ग्राउंड पे हिट हुआ है ना. ग्राउंड पे जैसे हिट हुआ उससे जस्ट पहले उसकी वेलोसिटी क्या थी. यानी कि इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि ग्राउंड पे हिट होने से जस्ट पहले है ना क्या थी उसकी वेलोसिटी. तो अभी देखिए हमारे पास फॉर्मूला पता है v इज इक्वल टू क्या होता है भाई यहाँ पे u माइनस gt है ना. फॉर्मूला है हमारे पास v इज इक्वल टू u माइनस gt. तो अभी देखिए v इज इक्वल टू u की वैल्यू क्या है भाई यहाँ पे 0 माइनस g की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 10 टाइम 2. तो v कितना है आपके पास -20 मीटर पर सेकंड. यस कितना का आंसर आ गया. यस -20 मीटर पर सेकंड. वेरी गुड. काफी ज्यादा लोगों ने रिस्पॉन्स दिया इस बार है ना. मुझे सब लोग कर पा रहे हैं. चलिए अगला सवाल. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं.
तो चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन एक फिर से वही बिल्डिंग लिया हमने, और अभी क्या करा हमने, इस बिल्डिंग के हमने ऊपर फेंका इस पर बॉल। तो इस बार सेम बिल्डिंग है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3, और बिल्डिंग की हाइट दे रखी है आपको फिर से 20 मीटर, और यहाँ पे बॉल को हमने ऊपर फेंक दिया 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से हमने क्या करा, इसको ऊपर फेंक दिया। नाउ क्वेश्चन पूछा गया आपसे, पहला सवाल, फाइंड फाइंड H max attained by बॉल ने मैक्सिमम कितनी हाइट अटेंड करी। एंड दूसरा सेकंड क्वेश्चन आपके सामने, सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द टाइम। सेकंड क्वेश्चन है फाइंड टाइम when it passes from its mean position, सॉल्व करें। क्वेश्चन क्लियर है। 20 मीटर की बिल्डिंग है, और बिल्डिंग के आपने क्या करा, बिल्डिंग पे ऊपर चढ़ गए और वहां से एक बॉल को 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आपने क्या किया, फेंक दिया। तो ये पूछा जा रहा है कि वो बॉल कितनी मैक्सिमम हाइट को अचीव कर सकती है, पहला सवाल। और ये पूछा गया है, अभी देखिए यहाँ पे इसका मोशन कैसे होगा, तो ध्यान से देखें तो ये कुछ ऐसे ऊपर जाएगा और यहाँ पे ऐसे ही वापस आएगा। तो ऐसा पूछा गया कि फाइंड टाइम व्हेन इट पासेस फ्रॉम इट मीन पोजीशन, कितने टाइम के बाद अपने मीन पोजीशन का मतलब क्या हो गया भाई, जहां से इसको फेंका गया, मतलब इस पॉइंट P से कितने टाइम के बाद वो पास होगा। आंसर आने लगा कुछ बच्चों का, चलिए सॉल्व करते हैं। वॉइस में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, देखिए आप देख के लिखिए, सब कुछ लिखा जा रहा है। एच मैक्स आ गया जी 21.25 मीटर। एक बच्चे का आंसर आ गया। क्वेश्चन तो दिख रहा है ना सबको, क्या सवाल है, चलिए सॉल्व कीजिए। Yes, what are the answers? क्या विधान, क्या हो गया आपको? एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग से 20 मीटर की बिल्डिंग है, इस पर फेंका गया 5 मीटर। बिल्डिंग के टॉप से इस बॉल को 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से फेंका गया, है ना, इतना ही डाटा है हमारे पास। तो अभी पूछा जा रहा है आपसे कि फाइंड एच मैक्स ऑब्टेन्ड बाय द बॉल, कितनी और हाइट ये अटेन करेगा, है ना। तो पहला सवाल तो ये है। दूसरा पूछा कि फाइंड टाइम व्हेन इट पासेस फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। मीन पोजीशन पे मतलब ये जो पॉइंट पी है, यहाँ पे ये पॉइंट क्या है, यहाँ पे आपको यहाँ पे दिख रहा है, मैं कर्सर मूव कर रहा हूँ, तो ये पॉइंट आपका पी है। इस पॉइंट से कितनी देर बाद ये बॉल पास करेगा, है ना। तो चलिए आंसर आ गया, कितने लोगों का क्या आंसर है मैं देख लेता हूँ। 1.2 मीटर। हाँ, सेकंड क्वेश्चन ये है कि देखो भाई, ये पॉइंट है ना आपको यहाँ पे दिख रहा है, इस पॉइंट से इसको क्या किया गया, फेंका गया। अभी थोड़ी देर बाद ये नीचे से ऊपर जाएगा, फिर ऊपर से नीचे आएगा, है ना। तो अभी देखिए इस पॉइंट से फिर ये पास करेगा ना यहाँ पे,
तो ये पूछा गया है कि इस पॉइंट से फिर कितनी देर बाद पास करेगा, है ना। फाइंड द टाइम व्हेन इट पासेस फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन। मेन पोजीशन कौन सा होगा, जहां से उसको फेंका गया। देन आई होप सेकंड क्वेश्चन इज क्लियर, है ना। तो कुछ लोगों ने -18.75 लिखा है, इसका आंसर 21.5 है। कुछ लोगों ने 1.25 लिखा है, -18.75। 3 तरह का आंसर आ रहा है। चलिए मैं डिस्कस करता हूँ, काफी लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया। है ना, चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। सो अभी देखिए, जो बेसिक आपको जो 3 फॉर्मूलाज बताए ना, वही फॉर्मूलाज अभी यहाँ पे क्या होने वाले हैं, यूज होने वाले हैं। सो अभी आप देखो ध्यान से, यहाँ पे ये बिल्डिंग कितने की है भाई, ये बिल्डिंग है आपके पास 20 मीटर है ना। तो यहाँ पे बॉल को नीचे से ऊपर फेंका गया, हमें कितने में 5 मीटर पर सेकंड, करेक्ट। सो अब पूछा गया कि कितनी मैक्सिमम हाइट ये अचीव करेगा, है ना। सो अगर मान लो क्वेश्चन आप कैसा होता है कि ग्राउंड से मैंने क्या किया, इस पार्टिकल को ऊपर फेंका है 5 मीटर पर सेकंड से, आप बताओ कितनी हाइट अचीव करेगा। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, एच मैक्स का फॉर्मूला यहाँ पे यू स्क्वायर अपॉन 2g। तो ये कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा आपके पास 25 अपॉन 20। तो 25 अपॉन 20 कितना हो गया जी, ये आ गया आपके पास 1.25 मीटर, है ना। कितना आ गया जी, 1.25 मीटर आ गया, करेक्ट। तो सेम कॉन्सेप्ट आपको यहाँ भी अप्लाई करना है ना। अभी देखिए ध्यान से, तो इसका मोशन कैसा होगा, ये मोशन ऐसे ऊपर जाएगा, फिर वहां से ऐसे ऊपर से ऐसा नीचे आ जाएगा, करेक्ट। ये क्लियर है आपको। तो यानी कि एच मैक्स मतलब यहाँ से इसने कितनी हाइट ऊपर ट्रेवल की, यहाँ पे 1.25 और ऊपर किया, तो इसकी जो मैक्सिमम हाइट जो अटेंड हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी भाई, 20 + 1.25 हो जाएगा आपका 21.25, है ना। तो आप ऐसा बोल सकते हैं आप कि कितना हो गया 21.5 या फिर 1.25, है ना। तो डिपेंड करेगा ऑप्शन कैसे दे रखे हैं आपको एग्जाम में, तो उसके हिसाब से आप 21.5 या फिर 1.25 आप लगा सकते हैं, करेक्ट। यहाँ तक क्लियर है। तो ये हो गया आपके पास 21.5। नेक्स्ट आपको पूछा है कि फाइंड द टाइम, है ना। वो टाइम बताइए जब ये अपने मेन पोजीशन से पास करेगा। तो देखो इसको और एनालाइज करते हैं दूसरे ढंग से। जैसे मान लीजिए अभी यहाँ पे ये ग्राउंड है और आपने यहाँ पे इस बॉल के ऊपर फेंक दिया यहाँ पे 5 मीटर पर सेकंड में। तो अभी देखिए पहले तो बॉल ऊपर जाएगा, ऊपर जाके फिर ये नीचे आएगा, यानी ये क्या है इसके भाई यहाँ पे मेन पोजीशन। तो अभी देखिए ध्यान से, यहाँ पे अगर यहाँ पे मैं थोड़ी सिमेट्री की बात करूँ, तो सिमेट्री की बात करूँ तो यहाँ पे ये जो सवाल है यहाँ पे, तो अभी देखिए ध्यान से, जितना टाइम इसको नीचे से ऊपर जाने में लगा, मतलब मैं क्या करूँ, इसको मैं यहाँ पे बेस मान लेता हूँ, मुझे इतना ही सही मतलब है ना। तो जितना टाइम इसको यहाँ से यहाँ जाने में लगा होगा, उतना ही टाइम इसको यहाँ से यहाँ आने में लगेगा। ये बात समझ पा रहे हैं ना। जितना टाइम इसको नीचे से ऊपर जाने, मतलब यहाँ से यहाँ जाने में से जितना टाइम लगना है, उतना ही टाइम इसको ऊपर से नीचे आने में भी लगना है। नाउ अब ये टाइम क्या है भाई, ये टाइम सबको पता है, टी अप है। क्या है भाई ये टाइम, दिस टाइम इज टी अप। तो यहाँ पे टी अप क्या होता है भाई, ये होता है आपके पास d/g। ये हो गया आपके पास 5 डिवाइडेड बाई 10, तो कितना हो गया, ये हो गया आपके पास 0.5 सेकंड्स, करेक्ट। और ये वाला जो टाइम है ये है भाई आपका, ये टी डाउन है, ये भी क्या होगा भाई, इक्वल होगा, ये भी हो गया आपके पास 0.5 सेकंड। तो यानी कि कितने टाइम के बाद अपनी मेन पोजीशन से गिरा, तो 0.5 + 0.5, है ना। तो दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा, दूसरे का आंसर हो जाएगा आपके पास 0.5 + 0.5, यानी कि हो गया आपके पास ये 1 सेकंड, है ना। यानी 1 सेकंड के बाद अपनी मेन पोजीशन से ये क्रॉस हुआ, करेक्ट। बच्चों समझ पा रहे हैं आप लोग, दूसरा क्वेश्चन समझ पा रहे हैं, है ना। तो दूसरे का आंसर क्या हो गया जी, 1 सेकंड, करेक्ट। किसी बच्चे को कोई डाउट, समझ पा रहे हैं ना। तो जस्ट मैंने उसको किससे रिलेट कर दिया, जो हम सरफेस पे पढ़ा, हमने पहले 3 कॉन्सेप्ट पढ़े कि u/g 2u/g u² अपॉन 2g, है ना। तो जस्ट आप बेसिक्स को आप ध्यान में रखो, सारे क्वेश्चंस होंगे, है ना। तो मैं आपको बार बार बताता हूँ कि जितना क्लास में आपको पढ़ा रखा है कहीं से क्वेश्चन आने हैं आपके एग्जाम में, है ना। और जितने भी क्वेश्चन आते हैं जो आपको टफ लगते हैं, बिल्कुल हो नहीं पाएंगे, वो भी कैसे होते हैं, हमारे सिंपल कॉन्सेप्ट्स पे होते हैं, इन्हीं पे बेस्ड होते हैं ना। चलिए अगला एक और क्वेश्चन करते हैं।
थोड़ा सा ऊपर अच्छे लेवल का सवाल करते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, यहाँ पे एक बॉल है मेरे पास, और इस बॉल को मैंने क्या करा, हवा में से उछाल दिया। एक बॉल है, इस बॉल को मैंने यहाँ पे ऐसे उछाल दिया, तो ये बॉल, इसका मोशन यहाँ पे ऐसा हो गया, है ना। ये पॉइंट है ए, और यहाँ पे एक ये पॉइंट है, यहाँ पे ये पॉइंट है बी, है ना। तो सवाल लिखेंगे आप, सवाल लिखेंगे बॉल क्रॉसेस, क्वेश्चन लिखेंगे that ball crosses point A after 2 seconds and point B and point B after 6 seconds, है ना। जैसे आपके पास घड़ी है तो स्टॉप वॉच आपने t इक्वल टू 0 पे ऑन किया, बॉल गई t इक्वल टू 2 सेकंड पे शुप A को पास किया, और फिर 3 4 5 6 सेकंड के बाद B को पास कर गया, है ना। तो सवाल है आपके पास, फाइंड टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, पहला सवाल। इनिशियल वेलोसिटी u, है ना, h max, इनिशियल वेलोसिटी u, h max, ये तीनों आप फाइंड करें। क्या क्या फाइंड करना है जी, आपको फाइंड करना है टाइम ऑफ फ्लाइट, दूसरा सवाल है आपके पास इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करें, और तीसरा इज फाइंड h max। ओके, चलिए सॉल्व करें। तो सवाल सबको समझ में आ गया, क्वेश्चन समझने में डाउट, एक बार क्वेश्चन बताता हूँ। बॉल को आपने क्या करा, नीचे से ऊपर ऐसा फेंक दिया, है ना, नीचे से ऊपर आपने फेंक दिया। सो पॉइंट एक क्रॉस किया t इक्वल टू 2 सेकेंड्स पे, तो यहाँ पे लिख देता हूँ t1 इक्वल टू 2 सेकेंड्स पे पॉइंट ए को क्रॉस किया, एंड t2 टाइम t इक्वल टू 6 सेकेंड पे इसने पॉइंट बी को क्रॉस किया, है ना, पॉइंट बी को ऐसे क्रॉस किया t इक्वल टू 6 सेकेंड्स पे। कोई सवाल पूछा जा रहा है, फाइंड टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, फाइंड इनिशियल वेलोसिटी, फाइंड। चलिए सॉल्व करेंगे सभी लोग। सॉल्व करेंगे। सवाल लिख लिया सबने, सॉल्व करें, थोड़ा सा दिमाग लगाया। चलिए बहुत आंसर आ रहे हैं, 8 10 8 सेकेंड 40 मीटर पर सेकेंड, एच मैक्स 80 मीटर। चलिए देखते हैं, इसका सॉल्व करें कौन सही है। आंसर में वेरिएशन आ गया थी इस बार, 10 सेकेंड भी हो रहे हैं, तो 50 मीटर पर सेकेंड देखते हैं सॉल्व करना। एच मैक्स 125 मीटर। फर्स्ट का अपना आंसर वेरी कर रहा है, 20 एच मैक्स 20।
बाकी बच्चों का आंसर क्या आ रहा है? रेस्ट स्टूडेंट्स आपका रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। चलिए सॉल्व करते हैं, देखते हैं इनको सॉल्व करके क्या इसमें राज क्या है सवाल का, सब समझ नहीं पा रहे हैं। मोर आंसर्स कमिंग। 50 मीटर पर सेकेंड 10 सेकेंड्स। चलिए देखते हैं सॉल्व करके। तो ना अभी देखो, बार बार ना आप बेसिक याद रखना है ना, जो भी सवाल आए ना आपके सामने तो उसका आप बेसिक्स पे जाना है ना। तो अगर मान लो साइडेड सवाल आपके पास एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आ रहा है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आ रहा है तो उसमें क्या करना है, ये आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देना है ना। बट जो क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के रखे आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो जस्ट गो थ्रू इट बेसिक्स। तो देखिए अभी यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे। तो नाउ इसमें सिनेरियो क्या है इस सवाल का? सवाल का सिनेरियो ऐसा है, यहाँ पे ये बॉल है ना, ये बॉल को आपने यहाँ पे ऐसे नीचे से ऐसे ऊपर नहीं दिया, यहाँ पे ऐसा आ गया। नाउ यहाँ पे ये कोई पॉइंट है कि यहाँ पे पार्टिकल आ रहा है t इक्वल टू t सेकंड्स है ना, और फिर इस पार्टिकल को यहाँ पहुंचने में, यहाँ से लेके यहाँ तक पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है भाई? t इक्वल टू 6 सेकंड है ना। कितना लग रहा है भाई? 6 सेकंड्स। इतना हमारे पास इंफॉर्मेशन। सो नाउ अब देखिए ध्यान से, मैंने आपको क्या कॉन्सेप्ट बताया था कि मोशन अंडर ग्रेविटी क्या होता है भाई? दैट इज सिमेट्रिकल। क्या होती है भाई? सिमेट्रिकल होती है मोशन अंडर ग्रेविटी। यानी कि जितना चाहे टाइम आपको नीचे से ऊपर जाने में लगा, उतना टाइम क्या होता है भाई? ऊपर से नीचे आने में लगता है ना। माइक तो है भाई मेरे पास। क्या साउंड क्लियर नहीं आ रही क्या भाई? हाँ बच्चों, साउंड क्लियर है? बाकी लोगों का साउंड क्लियर है? ओके ओके, चलिए अभी देखिए। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था कि टोटल सॉरी सिमेट्रिक होता है मोशन अंडर ग्रेविटी। क्या होती है भाई? सिमेट्रिक होती है। सो अभी देखिए ध्यान से यहाँ तक जाने में इसको कितना टाइम लगा भाई? यहाँ से यहाँ जाने में 6 सेकंड लगा है ना। अगर मुझे पता चल जाए कि यहाँ से आने में कितना टाइम लगा है, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हम निकाल सकते हैं। तो अभी देखो ध्यान से, नीचे से ऊपर जाने में, यहाँ से यहाँ तक जाने में पार्टिकल को कितना टाइम लग रहा है? 2 सेकंड। और ये वाला पाथ और इस वाले पाथ की क्या है भाई? सिमेट्रिक है ना। तो यहाँ से यहाँ जाने में इसको 2 सेकंड लगता है, यानी कि इस पॉइंट से नीचे आने में भी कितना टाइम लगेगा भाई? तो 2 सेकंड ही लगेगा, क्योंकि मोशन क्या है? बिल्कुल ही सिमेट्रिकल है, पाथ भी सिमेट्रिकल है, कोई भी बीच में नहीं आ रहा है इनको डिस्टर्ब करने। तो यहाँ देखिए इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए तुमको 6 सेकंड लगा, और फिर वापस नीचे तक आने में कितना लग गया? और 2 सेकंड लग गया। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो गया भाई? टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया आपके पास 8 सेकंड है ना। जिनका आंसर आया 8 करेक्ट है, उनका आंसर करेक्ट टाइम आ गया आपके पास 8 सेकंड। अब देखिए, तो टी अप और टी डाउन, इसकी वैल्यू कितनी होती है भाई? ये होता है आपके पास टाइम ऑफ फ्लाइट डिवाइडेड बाय 2, बिकॉज टी अप और टी डाउन दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो अभी देखिए यहाँ पे आपके पास टी अप की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आ जाएगा आपके पास 8/2, यानी आपके पास 4 सेकंड्स है ना। कितना आ गया जी? यानी आपके पास 4 सेकंड्स आ गया। तो टी टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया हमारे पास, यू आ गया, दो आंसर हो गए, और हमारे पास अब निकालना है हमको एच मैक्स है ना। सो एच मैक्स कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपके पास यू स्क्वायर अपॉन 2g है ना। यू स्क्वायर अपॉन 2g आ गया। तो यू की वैल्यू कितनी आ गई भाई? यू की वैल्यू नहीं आई क्या हमारे पास? यू की वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी है ना। तो ये आ गया आपके पास 4 इज इक्वल टू, ये लिख लेते हैं हम, टी एफ इज इक्वल टू यू बाई जी। तो टी एफ की वैल्यू कितनी आई हुई है हमारे पास? यह है हमारे पास 4 इज इक्वल टू यू बाई 10। तो यहाँ से यू की वैल्यू आ गई हमारे पास 40 मीटर पर सेकंड है ना। ये निकाल लिया हमने, यू की वैल्यू निकाल ली 40 मीटर पर सेकंड। तो नाउ एच मैक्स निकालेंगे अभी हम। एच मैक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 40 इंटू 40 अपॉन 2 इंटू 10 है ना। तो ये 0 से 0 गया, ये आ गया 2 से ऐसा 2, ये आ गया आपके पास 80 मीटर है ना। तो हमारा आंसर है टाइम ऑफ फ्लाइट 8 सेकंड्स, इनिशियल वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड, एंड एच मैक्स इज 80 मीटर पर सेकंड है ना। तो काफी बच्चों का आंसर आ गया है ना।
देखो भाई यहाँ पे टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, देखिए सॉरी टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है 8 सेकंड है ना। तो मैंने क्या बताया आपको कि नीचे से ऊपर जाने वाला टाइम और ऊपर से नीचे वाला टाइम दोनों ही क्या होते हैं, बराबर होते हैं, है ना। तो अभी देखिए टोटल टाइम फ्लाइट कितना है, 8 सेकंड है, तो टी अप टी डाउन दोनों ही बराबर बराबर होते हैं, दोनों को जोड़ के 8 आता है, तो कितना हो गया, वो हो गया 4 सेकंड। हाँ समझ पाए सोहेल? हाँ जी बताइए, है ना। टाइम ऑफ फ्लाइट, सॉरी, ऊपर जाने में टाइम और नीचे आने वाला टाइम दोनों ही क्या होता है, बराबर होता है। तो अभी इस क्वेश्चन में मैंने अभी क्या यूज किया, बेसिक्स यूज किया है ना, जो मैंने आपको शुरुआती में 3 बताया था वही यूज किया है ना। मोशन क्या होता है, सिमेट्रिकल होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला ये होता है, टी अप टी डाउन दोनों बराबर होते हैं, यू की वैल्यू कैसे निकालते हैं वो हमने देख लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हर्षद को और क्या डाउट है, किस पार्ट में डाउट है, टाइम ऑफ फ्लाइट में डाउट है, एक बार चलिए और देख लेते हैं। ओके, कितने बच्चों को समझ में आ गया, कितने बच्चों को समझ में आया क्वेश्चन, टाइप करें भाई रिस्पॉन्स में फटाफट, अच्छे से बताता हूँ मैं, टाइप करें सभी लोग, एवरीबॉडी। ओके चलिए फिर से देखते हैं, देखिएगा हर्षद कुमार ध्यान से देखिएगा मेरा सवाल को। तो देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे आया, तो देखिए क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है ना, कि ये पॉइंट ए है, यहाँ से पार्टिकल ऐसे गया नीचे यहाँ तक आया, और ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे ये पॉइंट है ना, तो ग्राउंड से यहाँ तक जाने में इसको टाइम कितना लग रहा है, टी इक्वल टू 2 सेकेंड लगा, है ना। अब ऐसा बोला गया है कि पॉइंट जो बी है, इस बी पॉइंट पे पहुंचने में इनको कितना लगा, 6 सेकंड लगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक गए तो कितना 2 सेकंड, और यहाँ से यहाँ तक आए तो कितना लगा भाई, यहाँ तक इनको टी इक्वल टू 6 सेकंड लग गया, है ना। तो अभी देखिए ध्यान से, मैंने क्या बताया कि मोशन अंडर ग्रेविटी क्या होता है, सिमेट्रिकल होता है। तो इसका मतलब देखिए ध्यान से, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक जो यहाँ पे जो ये डिस्टेंस ट्रेवल किया उसमें कितना लगा, 2 सेकंड। तो सिमिलरली अभी यहाँ से यहाँ आएंगे तो भी कितना आएगा, तो 2 सेकंड ही लगेगा, है ना। तो अभी देखिए यहाँ से पॉइंट, यहाँ से ग्राउंड से बी तक आने में कितना लगा, 6 सेकंड, और फिर बी से फिर ग्राउंड में आने में कितना लगा, 2 सेकंड। कितना लगा, 6 + 2 हमारे पास 8 सेकंड खत्म। चलिए अभी आपको समझ में आया, या असल ओके चलिए। देखिए इसमें इस सिमेट्री को हम इस बात से और हम प्रूव कर सकते हैं, थोड़ी और एग्जांपल लेके कि सिमेट्री कैसे आती है। तो जैसे देखो आप एक मोशन ले लेते हैं हम यहाँ पे, जैसे देखिए ध्यान से, यहाँ पे एक बॉल है, इस बॉल को आपने फेंक दिया यहाँ पे ऐसे ऐसे 50 मीटर पर सेकंड से, है ना। तो अभी क्या होगा, एक एक सेकंड के इंटरवल पे क्या होगा, इसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी, है ना। तो अभी 50 से यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 40 हो जाएगा, 20 हो गया, 30, यहाँ पे 10, और थोड़े टाइम के बाद यहाँ पे इसकी वेलोसिटी हो जाएगी कितनी, यहाँ पे हो जाएगी वेलोसिटी 80, है ना। ये तो क्लियर है। तो v इक्वल टू यू माइनस जी की फॉर्मूले से, तो अभी देखिए u कितना आपके पास 50 है, तो 1 सेकंड के बाद आपने निकाल लिया 50 माइनस 10 इंटू 1, तो कितना आ गया 40, है ना। 2 सेकंड के बाद तो 50 माइनस 10 इंटू 2, तो ये कितना हो गया यहाँ पे 30, फिर हो गया है 20, करेक्ट, और फिर कितना हो गया 10, और फिर हो गया है इसका 80, है ना। तो अभी देखिए यहाँ पे क्या हो गया भाई, टॉप मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी कितनी हो गई, 0। अभी देखिए नीचे जब आएगा तो 1 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी देखते हैं तो कितना आएगा भाई, यहाँ पे v इक्वल टू 0 माइनस 10 इंटू 1, 1 सेकंड के बाद वेलोसिटी दिखाया गया हमारे पास -10 मीटर पर सेकंड, तो यहाँ पे देखिए वेलोसिटी कितनी आ गई यहाँ पे -10, फिर 2 सेकंड के बाद फिर देखें तो यहाँ पे -20, 3 सेकंड के बाद देखेंगे तो -30, 4 सेकंड के बाद यहाँ पे -40, और लास्ट में भी ग्राउंड को हिट करेगा विद व्हाट वेलोसिटी, तो -50 मीटर पर सेकंड, है ना। तो अभी देखिए ध्यान से, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी भी देखिए, सब कुछ यहाँ पे सिमेट्रिकल है ना। तो यहाँ पे स्पीड अगर सिमेट्रिकल है, एक्सेलरेशन सेम है, तो क्या डिस्टेंस ट्रेवल भी सेम नहीं होगा क्या, बिल्कुल होगा। इसलिए हम लोग बार बार बोलते हैं कि मोशन अंडर ग्रेविटी क्या होती है भाई, सिमेट्रिकल होती है ना। यहाँ से 30 से 40 से 30 हुआ, ऊपर 30 से 40 हुआ, तो नीचे से ऊपर जितना डिस्टेंस गया उतना ही डिस्टेंस ऊपर से नीचे आएगा, है ना। दैट्स व्हाई वी से मोशन अंडर ग्रेविटी इज सिमेट्रिकल, 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 ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज। हाँ जी बच्चों, क्लियर है, क्या कॉन्सेप्ट अच्छे से फ्रेम हो रहा है, हाँ जी, अच्छे समझ में आ रहा है, ओके। पहले आप मुझे बताओ कि ये कौन सा एक बच्चा यहाँ पे क्लास में छोड़ के गया है, 24 से 23 हो गए, हु हैज गॉन, नाम टाइप करो उसका, एब्सेंट लगाऊंगा मैं उसको।
Who has left the meeting? Can you figure out? Can you help me? Ayukansh. कौन गया देखो, बताओ जरा। वास्तु आप देखो अपने ग्रुप से कौन गया। Who left the meeting? नहीं देख पा रहे? अभय, ओके ओके, अभय पवार, ठीक है, ओके ठीक है, अभय पवार लेफ्ट, उसको एब्सेंट लगाएंगे। चलिए आगे देखिए यहाँ पे। तो हाँ भाई, ये बात पूरी तरह क्लियर है सबको। मोशन ग्रेविटी क्या होती है? सिमेट्रिकल होती है, और इसमें हम कॉन्सेप्ट को हम यूज कर सकते हैं। तो जहाँ जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं ना, सब बेसिक कॉन्सेप्ट को यूज करके ही बनते हैं। इन बातों को आप ध्यान में रखेंगे। तो चलिए अगला सवाल आपके लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला सवाल यहाँ पे ऐसा है, ये बॉल है आपके पास, इस बॉल को नीचे से ऊपर फेंक दिया गया, और यहाँ पे सवाल ऐसा है, बॉल इज thrown upwards, ball is thrown upwards at the speed of 28 meter per second, 28 meter per second. सवाल है, find the speed of ball just 1 second before, just 1 second before reaching the maximum height. 1 second before maximum height. तो सवाल क्या है? बॉल है, बॉल को हमने कितने वेलोसिटी से फेंका भाई? 28 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से हमने नीचे से ऊपर फेंक दिया है ना। तो सवाल में ये पूछा जा रहा है कि जस्ट टॉप मोस्ट पॉइंट से पे पहुंचने से 1 सेकंड पहले उसकी वेलोसिटी क्या थी, आप वो बताइए। तो क्या पूछा गया भाई इसमें कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचने से जस्ट 1 सेकंड पहले इसकी वेलोसिटी क्या थी, है ना। सवाल ये पूछा गया। चलिए सॉल्व कीजिए, आंसर बताइए। Yes, more answers coming. Okay, okay, अब है 3.8 मीटर पर सेकेंड एक आंसर है, 8 मीटर पर सेकेंड एक आंसर है, 18 मीटर पर सेकेंड। थ्री पॉइंट एट, 18 मोर आंसर्स। सॉल्व कीजिए भाई, सभी लोग ट्राई करें। थ्री पॉइंट एट मीटर पर सेकेंड, मोर आंसर। सॉल्व करें भाई।
यस क्या आंसर है? मोर आंसर्स 10 मीटर पर सेकेंड, एक आंसर है 18 मीटर पर सेकेंड। फर्स्ट वारी कॉन्फिडेंट 10 मीटर पर सेकेंड, वेदांत 20 मीटर पर सेकेंड। बाकी बच्चे सॉल्व करें। Yes, TF is 2.8 second. Yes, you guys correct answer. TF is 2.8 seconds. चलिए सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आंसर है। यस करेक्ट आंसर आपने पकड़ लिया। सॉल्व जैसे सॉल्व करना है तो पहले तो आपने निकाल लिया कि TF is equals to 1.8 seconds। Just a second। या तो 28 मीटर पर सेकंड तो है वहां पे वेलोसिटी 28 मीटर पर सेकंड। पहले देखिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सो क्या पूछ रखा है भाई, बॉल जब अपने टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंच जाए उससे जस्ट 1 सेकंड पहले का डिस्टेंस निकालना है, सॉरी यस वेलोसिटी निकालनी है। तो ये देखो भाई यहाँ पे ये बॉल की वेलोसिटी अभी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, ये आपके पास 28 मीटर पर सेकंड है ना। तो अभी हम ये फाइंड कर लेते हैं कि अपने ये टॉप पे अपने एच मैक्स पे पहुंचने में इसको कितना टाइम लगता है ना। फिर तो वो निकालना पड़ेगा। तो हमें फॉर्मूला पता है भाई v इज इक्वल्स टू u माइनस g, ये फॉर्मूला हमें पता है। और हमें ये भी पता है कि जब ये अपने एच मैक्स पे पहुंचेगा, एच मैक्स पे जब पहुंचेगा तो उस टाइम पे इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी भाई, 0 हो जाएगी, है ना। तो इस टाइम पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी भाई, यहाँ पे 0 हो जाएगी। तो वेलोसिटी 0 इज इक्वल टू u कितना है, u आपके पास 28 माइनस g की वैल्यू कितनी है भाई यहाँ पे 10 इनटू ये t। तो यहाँ से सॉल्व करके t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आ जाएगा आपके पास 2.8 सेकंड्स, है ना। यानी कि अभी ये टॉप पे पहुंचेगा तो उस टाइम पे इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी भाई 2.8 सेकंड। तो अभी क्या पूछा है आपसे, जस्ट 1 सेकंड पहले की वेलोसिटी निकालो। तो टॉप पे तो कितना पहुंच गया 2.8 सेकंड पे, तो जस्ट 1 सेकंड पहले का मतलब क्या हो गया, 1 सेकंड पहले का मतलब हो गया 2.8 माइनस 1, यानी कि ये आ गया आपके पास 1.8 सेकंड। क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली ये पूछा जा रहा है कि इस बॉल की वेलोसिटी आफ्टर 1.8 सेकंड कितनी होगी, आफ्टर 1.8 सेकंड का बॉल की वेलोसिटी कितनी होगी, ये आपको फाइंड करना है। तो चलिए हम फाइंड कर देते हैं, निकाल लेते हैं बॉल की वेलोसिटी आफ्टर 1.8 सेकंड। सो अभी यहाँ से हम निकालेंगे वेलोसिटी ऑफ बॉल आफ्टर 1.8 सेकंड। तो यह है वेलोसिटी ऑफ बॉल आफ्टर 1.8 सेकंड्स। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा लेंगे, फॉर्मूला v इज इक्वल टू u माइनस gt। तो फॉर्मूला आ गया आपके पास v इज इक्वल टू u कितना है भाई 28 माइनस g की वैल्यू हमेशा 10 इनटू t की वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे 1.8, है ना। ये हो गया 1.8 और g कितना आ गया भाई, ये आ जाएगा आपके पास v इज इक्वल टू 28 माइनस 18। तो वेलोसिटी आ गई आपके पास v इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी कितनी आ गई, 10 मीटर पर सेकंड। यस कितने लोग का करेक्ट आया आंसर, देखते हैं। 10 मीटर पर सेकंड वाले कितने बच्चे थे, कितनों का आंसर आया भाई, फर्स्ट का आंसर आया 10 मीटर पर सेकंड। युवांश का आंसर आया क्या भाई 10 मीटर पर सेकंड। तो संजय गॉट 10 मीटर, वेदांत 20 मीटर पर सेकंड ना। ओके दिस इज क्लियर, क्वेश्चन इज क्लियर। युवांश क्या आपका रिस्पॉन्स, युवांश आपने कर लिया था। हाँ युवांश आपने कर लिया तो सॉल्व, आंसर आया आपका 10 मीटर पर सेकंड। ओके दिस इज क्लियर टू एवरीवन, क्या सारे बच्चों को समझ में आया। हाँ जी
तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगले तरह के सवालों पे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टाइप क्वेश्चंस पे। तो चलिए, मैं बोल ही नहीं रहा, मैं तो अभी क्लियर है, मैं साउंड क्लियर। एच मैक्स निकाल लो ना, एच मैक्स निकालने को बोला नहीं है मैंने यहाँ पे सवाल, क्वेश्चन में एच मैक्स आपको निकालना है। बात समझ में ही आपको, एच मैक्स निकालना ही नहीं है वहां पे। एच मैक्स चाहो तो आप निकाल सकते हो, यू स्क्वायर अपन 2g फॉर्मूला पुट करो, एच मैक्स निकाल लो, बट एच मैक्स निकालने को वहां पे आपको नहीं बोला है। हाँ भाई, समझ में है आपको? ओके, थैंक यू इवांश। चलिए, अब भाई 67 कैसे आ गया? फॉर्मूले को पुट करिए तो 28 इंटू 28 अपॉन 2 इंटू 10 है ना, वहां पे सॉल्व कर लो। तो अलग अलग आंसर है भाई इसमें, इसके देख लो भाई, अपना सॉल्व कर लो। ओके चलिए, नेक्स्ट अब मैं आपको कुछ होमवर्क देता हूँ, कुछ क्वेश्चन है ना, तो सॉल्व करके लाएंगे आप। तो क्वेश्चन है मेरे पास, कुछ अच्छे क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, घर पे ट्राई करो। ओके देखिए यहाँ पे, हेलो हेलो हेलो, क्या आपने 3 बार हेलो सुना अच्छे से? क्या मेरी वॉइस क्लियर है? टूट रही है भाई बीच में? कितने लोग लग रहा है वॉइस क्लियर नहीं है? रेज योर हैंड्स। कितने लोग लग रहा है वॉइस क्लियर नहीं है? क्लियर है? क्लियर है ना, वॉइस क्लियर है? ओके, एक बच्चा बोला नहीं क्लियर है, नहीं है। 1 2 3 बच्चों को लग रहा है क्लियर नहीं है। क्या करोगे? ओके 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 ओके, कोई बात नहीं, देख पा रहे हैं अच्छे से। जब मैं 2 क्वेश्चन लिख रहा हूँ होमवर्क के, फटाफट है ना। चलिए अभी देखिए ध्यान से यहाँ पे क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे क्या है, एक टैप है, वन टैप इज देयर। तो यहाँ पे एक टैप है आपके पास, बस ध्यान दीजिए, कॉन्सेंट्रेट ऑन क्वेश्चन। यहाँ पे टैप है, और यहाँ पे टैप से 4 ड्रॉप्स निकली है ना, 1 2 और 3 और ये 4 ड्रॉप है ना। तो ये था आपका पहला ड्रॉप, ये है आपका दूसरा ड्रॉप, ये आपका तीसरा, और ये आपका यहाँ पे फोर्थ ड्रॉप है ना। तो क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि when first drop when first drop is about to hit the ground, and first drop is about to hit the ground, the fourth drop is about to leave है ना। जैसे कि जो पहला ड्रॉप जो पिक करने वाला ग्राउंड को, तो उस टाइम पे फोर्थ ड्रॉप क्या होना भाई, जस्ट रिलीज होने वाला है वहां से। ओके, देन फाइंड द पोजीशन and find the position of second and third drop। दूसरे और तीसरे ड्रॉप की आप पोजीशन फाइंड कीजिए फ्रॉम ग्राउंड। ओके, ग्राउंड से दूसरे और तीसरे ड्रॉप की पोजीशन को आप क्या करो, फाइंड करो। ओके, इज दिस क्वेश्चन क्लियर टू एवरीवन? क्या सवाल सबको क्लियर है? हाँ बच्चों, क्वेश्चन सबको क्लियर है?
So now question is clear. This question is clear. क्या डाउट है किसी बच्चे को इस क्वेश्चन में? Just wait a minute. Now is it okay, boys? अभी क्लियर है? Now it's clear. कुछ भी नहीं सुन पा रहे आप लोग? एक कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा आपको? Still breathing. Okay, I'll turn off my video. Now, अभी ब्रेकिंग. ओके, क्वेश्चन दिख रहा है आपको? क्वेश्चन लिख लो, सवाल लिख लो, होमवर्क में करना, कल देख रहे हैं. क्वेश्चन इज, एक टैप है और इस टैप से पानी ऐसे ड्रॉप ड्रॉप करके ऐसे क्या आ रहा है भाई, बाहर आ रहा है ना. When first drop is about to hit the ground, जो पहला ड्रॉप जब यहाँ पे ग्राउंड पे हिट होने के आ रहा है ना, यहाँ पे पहला ड्रॉप, ये ग्राउंड है, दिस इज ग्राउंड. दैट टाइम पे चौथा ड्रॉप जो है ना वो जस्ट निकलने को है. ओके, तो पूछा जा रहा है आपसे कि दूसरे और तीसरे ड्रॉप की क्या पोजीशन है ना. तो चलिए, क्वेश्चन हो गया. एक और सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, उसको भी आप लिख लो, घर से करके लेना. ओके, आपने जगलर देखा है क्या? जगलर जो कि उसमें होते हैं ना, जो कि सर्कस में होते हैं, एक साथ क्या करते हैं, वो 3-4 बॉल ले लेते हैं और एक साथ 3-4 बॉल को अपने हाथ में ऐसे 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 वो लेके उसको वो करते हैं ना. ओके, विल एंड द क्लास हियर. ठीक है, वो एक सवाल होमवर्क में करके लाओ और वेक्टर्स को आप करके लाओ, है ना. वेक्टर की शीट आप करते रहे, इस वीक में पक्का डिस्कशन होगा. ओके, अटेंडेंस लगा के जाएं. थैंक यू वेरी मच. अटेंडेंस वॉइस पूरे लेक्चर में ब्रेक हुआ कि सिर्फ अभी लास्ट में 5 मिनट? हाँ भाई, वॉइस पूरे लेक्चर में लास्ट 5 मिनट्स में, लास्ट 5 मिनट्स नहीं भाई, लास्ट में पूरे लेक्चर में नहीं. बस शिवम, लास्ट 30 मिनट्स. चेक प्रॉब्लम. ओके, थैंक यू वेरी मच. आई विल एंड द मीटिंग हियर. एनी डाउट, किसी बच्चे को कोई डाउट? हाँ वेदांत, रुक जाओ. हाँ वेदांत, पूछिए.
हाँ सोहेल पूछो पूछो। जब वॉइस ब्रेक हो रही है अभी सही है? अभी वॉइस ब्रेक हो रही है तो दोबारा हम ज्वाइन करेंगे फिर से। ओके वेदांत, क्या साउंड क्लियर है आपको? फिर मैं एक्सप्लेन करूँ। वॉइस क्लियर? वेदांत वॉइस क्लियर? क्लियर है? चलो अभी देखते हैं यहाँ पे। तो मैं आपका डाउट समझ गया, देखिए ध्यान से। देखिए तो ये पार्टिकल देखो अभी यहाँ पे, ये पार्टिकल अभी यहाँ से नीचे से ऊपर जा रहा है ना, ये इसकी जर्नी है। सो पार्टिकल जब अपने टॉपमोस्ट पॉइंट पे है, दिस इज द एच मैक्स, है ना, मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द, तो इस टाइम पे बॉडी यहाँ पे रुकता है ना। अगर बॉडी रुके नहीं तो ये और हाइट ऊपर चलेगा। जैसे मान लो यहाँ पे इसकी बॉडी की वेलोसिटी कितनी है, यहाँ पे 18 मीटर/सेकंड। तभी क्या होगा, बॉडी की वेलोसिटी 70, 60, 50, 40 ऐसे होते होते क्या होगा भाई, यहाँ पे बॉडी की वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो जहाँ पे बॉडी की वेलोसिटी 0 हो गई, वहां पे क्या होगा भाई, यहाँ पे इसका ये इसका एच मैक्स होगा, है ना। तो यहाँ पे मैं क्या बोलता हूँ, यहाँ पे v क्या होगा इसका 0 हो गया, है ना। नाउ अभी तो इस मोशन का क्या होगा भाई, एक पार्ट हो गया, दिस इज द वन पार्ट ऑफ मोशन। नाउ अभी देखिए ध्यान से, ये हो गया आपका यहाँ पे अपवर्ड जर्नी, और ये देखिए यहाँ पे क्या हो गया भाई, ये हो गया इसका डाउनवर्ड जर्नी, करेक्ट। नाउ डाउनवर्ड जर्नी के लिए दिस इज द इनिशियल पॉइंट। तो डाउनवर्ड जर्नी के लिए अगर आप देखो ध्यान से, तो अभी यहाँ पे डाउनवर्ड जर्नी के लिए दिस वेलोसिटी इज द इनिशियल वेलोसिटी, तो इसके लिए मैं बोलूंगा u इज इक्वल टू c, है ना। और फिर इसके लिए बाद में जाके यहाँ पे इसके लिए अब यहाँ पे v इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया, यहाँ पे ग्राउंड पे नीचे रुकने के बाद। कई बात समझ में। तो यहाँ पे इनिशियली u वाज समथिंग, u कुछ तो था, है ना। और फिर ये भी टॉपमोस्ट पॉइंट पे पहुंच गया, तो इसके लिए अब यहाँ पे v 0 हो गया ना। अभी दूसरे पार्ट के लिए यहाँ पे डाउनवर्ड जर्नी के लिए ये u क्या हो गया भाई, हो गया 0, और यहाँ जब नीचे ग्राउंड पे आएगा तो हो गया 0। हाँ बेटा बताइए। हाँ वेदांत समझ में है? डाउट क्लियर है? वेदांत डाउट क्लियर है आपका? हाँ बोलो बोलो बोलो, आप बोलो, माइक अनम्यूट करो। हाँ बोल सकते हो, कैन स्पीक वेदांत, यू कैन स्पीक। क्वेश्चन को दो पार्ट में हमने बांटा है, जब तो पार्ट के नीचे आ रहा है तो उस पार्ट के लिए u 0 माना। वेदांत यू कैन स्पीक, सोहेल यू कैन स्पीक। मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। सर बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए बोलिए। सर मुझे क्वेश्चन है सर, वो समझा नहीं। बोलिए कौन सा सवाल? सर मैं क्वेश्चन पढ़ूं? हाँ बोलिए। हेलो। बोलिए बोलिए। A bus covers half distance at speed v and remaining half the speed हाँ v1 for 1/3 time and v2 for 2/3 time. बराबर। Find the average velocity. हाँ तो एक पुराना सवाल है ना, तो अभी देखिए ना, एवरेज वेलोसिटी, इसमें क्या समझ में नहीं आया आपको? सवाल समझ में नहीं, कुछ भी समझ में नहीं आया। सर हमें यहाँ पे टाइम नहीं मिला है सर, डिस्टेंस हम लेंगे v1 t/3 प्लस v2 2t/3। तो सर एक्चुअली हम टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम लेते हैं, पर हमें डिस्टेंस मिला है सर, टाइम नहीं मिल पाया, तो कैसे करेंगे सर?
देखिए आपके पास डिस्टेंस और स्पीड है तो आप टाइम निकाल सकते हैं। स्पीड डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है आपके पास, स्पीड इनटू टाइम, है ना। डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। यस सर। टाइम क्या आ जाएगा आपके पास, डिस्टेंस अपॉन हाँ। स्पीड, है ना। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड वैसे करके हम टाइम निकाल लेंगे। समझ में आया ना। देखो इस सवाल को मैं आपको इधर समझा रहा हूँ तो सर करके दिखाइए ना सर। क्वेश्चन होगा मेरे पास सॉल्व। अभी केमिस्ट्री क्लास स्टार्ट होगी ना। ठीक है सर। देख लो ये सवाल। सर मैं बाद में पूछ लूंगा सर। यहाँ देख लो 5 मिनट लेट से स्टार्ट होती है, देख लो। ठीक है सर। देखो डाउट मत करो, उस टाइम भी आपने पूछा था, है ना। एक सेकंड होगा, ये नोटबुक में इधर ही होगा मेरे पास। वेदांत आप कॉल करके पूछ लो ना। वेदांत आपका माइक्रोफोन क्यों नहीं वर्क कर रहा है। Just a second. सर हाँ वेदांत बताइए। बताइए वेदांत। एक मिनट सोहेल रुक जाओ, बता रहा हूँ। सर बोलिए बोलिए। Sir, when the body will go up, that time we will take v as 0, and when it comes down, we will take initial velocity as 0. Is it हाँ, clear? अगर आपको सेकेंड हाफ पूछ रहा है तो बॉडी क्या होगी, अपने टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंच गई, है ना। बॉडी अपने टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंच गई तो उस टाइम पे डी हो गया 0, है ना। मतलब अगर आप टी अप देख रहे हो, अगर आप अपवर्ड जर्नी देख रहे हो तो उस टाइम पे क्या हो गया, अपवर्ड जर्नी में पी वेलोसिटी भी फाइनल वेलोसिटी हो गई। अभी फिर से वहां पे आप क्या कर रहे हो कि ऊपर से नीचे आने में अगर आपने क्या किया, सेकेंड हाफ को आपने कंसीडर